बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर क्लास 10 के लिए और इन थ्योरम्स के नेम जो हैं लॉज ऑफ या थ्योरम्स ऑफ प्रोपोर्शंस, इनके नेम भी अजीबोगरीब होंगे। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसके नेम को जो ही मैं बोलूँ आपने हंसना नहीं है। एक्सरसाइज 3.4 है, पेज 62-63 ओपन कीजिएगा। हमारा ये थर्ड लेक्चर है, चैप्टर नंबर 3 की मैंने वेटेज यहाँ लिखी है 4+2+2+1। पहला नाम थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस, इसे गौर से सुनिएगा, देखिएगा। और ये प्रोपोर्शंस के जो थ्योरम्स हैं ये रिड्यूस करते हैं एक एक्सपेंशंस को और क्विक वे है कैलकुलेशंस के लिए। देखिए पहला नाम इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में अगर आपके पास A रेशियो B proportion to C रेशियो D, there is a sign of a ratio and this one is a sign of a proportion। तो पहला ये है कि अगर A over B equal to C over D हो, then इन्वर्टेंडो क्या है कि इनको इन्वर्ट कर दें, B over A, D over C। So that is the first theorem on proportions. Number second, again A over B equal to C over D is a given, then अगर आप इन्हें क्रॉस में ले जाएं, C को B में और B को C में रिप्लेस कर दें, तो that is said to be a alternando। A over C equal to B over D, यानी कि ये देखिए इनकी पोजीशंस को बदलना है आपने। Number third, again a given data A over B equal to C over D, then componendo क्या करेगा, इसके न्यूमिनेटर्स में डिनोमिनेटर ऐड कर देंगे, यानी A plus B over D, C plus D over D। A पार्ट, इसका एक और भी पार्ट है जो कि डिनोमिनेटर्स में भी ऐड हो सकता है, लेकिन जो हमारी जरूरत जो है वो इसी से पूरी हो सकती है। नंबर नेक्स्ट डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होगा कि A ओवर B इक्वल टू C ओवर D, तो इसमें डिनोमिनेटर्स में आपने सब्ट्रैक्शंस करनी है, यानी कि A ओवर B A माइनस B, A ओवर A माइनस B इक्वल टू C और C माइनस D। तो लास्ट में अगर इन दोनों को इकट्ठा अप्लाई किया जाए, यानी कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में, तो A प्लस B और A माइनस B की रेशियो आपके पास है। क्लियर हो गया? तो ये तमाम नेम इन्वर्टेंडो, ऑल्टरनेंडो, कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इनके नेम भी याद रखने हैं। और कुछ इस तरह, इन्वर्ट का मतलब इन्वर्ट कर देना, ऑल्टरनेट का मतलब है पोजीशन चेंज कर दीजिएगा, और कंपोनेंट का मतलब है कि आपने एडिशंस करनी है न्यूमिनेटर्स में, और डिविडेंडो का मतलब है डिनोमिनेटर्स में सब्ट्रैक्शंस करनी है। इन तमाम मैं बारहा कह रहा हूँ, इट्स अ क्विक वे द कैलकुलेशन। अब इसी में एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, प्रूव दैट। आपने ये प्रूव करना है A रेशियो B इक्वल टू C रेशियो D है if given data 4A plus 5B और 4A minus 5B equal to 4C minus 5D और 4A minus 5D, ये आपके पास एक गिवन डाटा है। रिक्वायर्ड आपको ये, अब गिवन डाटा में आपने इन तमाम थ्योरम से हेल्प लेनी है। नंबर 1, अगर हम इस पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करें तो देखें, न्यूमिनेटर आपने वैसे के वैसे लिख दिया, डिनोमिनेटर ऐड करना है एट दिस वन, वो डिनोमिनेटर ऐड कर दिया। यही प्रोसेस आपने राइट हैंड साइड पे भी करना। अब आ जाए डिनोमिनेटर्स में, क्योंकि डिविडेंडो भी है और डिनोमिनेटर्स में आपने सब्ट्रैक्शंस करनी है, यानी कि A ओवर B के लिहाज से। तो पहला आपने न्यूमिनेटर से लिखना है और फिर डिनोमिनेटर्स के दरमियान सब्ट्रैक्शन है। ये दोनों प्रोसेस जो है वो राइट और लेफ्ट दोनों में हो। अब प्लस ब्रैकेट मैंने लगाई है ताकि आराम से आप एक स्टेप और भी कर लें, और चूंकि नेगेटिव साइन है
इन्होंने अपने बाद वाली टर्म्स के साइन चेंज करने हैं। 4a प्लस 5b प्लस ब्रैकेट को विदाउट साइन चेंज कीजिएगा, यही इस साइड पे, लेकिन जो ही डिनोमिनेटर में आएगा 4a प्लस 5b माइनस 4a माइनस माइनस प्लस, यहां ये साइन चेंज कर दीजिएगा। यही काम आपने सेकंड में करना है। क्लियर हो गया? सबसे पहला स्टेप आपने करना है, इसको कंपोनेंडो और डिविडेंडो राइट और लेफ्ट साइड पे आपने लेना है। अब देखें सिंप्लीफिकेशंस में देखें, ये 5b माइनस 5b से कैंसिल हो गया, 4a प्लस 4a विच इज इक्वल टू 8a। डिनोमिनेटर में 4a माइनस 4a से कैंसिल हो गया, 5b प्लस 5b 10b। एक बात याद रखिएगा, न्यूमिनेटर्स में जो बच जाए डिनोमिनेटर्स में वो सिंप्लीफिकेशंस में आ जाती है वो टर्म। यानी कि ये देखिए यहां 5b और 5b कैंसिल हुए, a वाली टर्म्स रह गई, तो डिनोमिनेटर्स में a वाली जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी b वाली रह। यही प्रोसेस आपने करना है राइट हैंड साइड में। 5d माइनस 5d एंड 4c प्लस माइनस 4c से कैंसिल हो गया, और विच इज इक्वल टू 8c और 10d। अब 8 से कैंसिल हो गया, चाहे आप डायरेक्ट इम्प्लाइज लगा दें या 8 को 8 से और 10 को 10 से कैंसिल कीजिएगा। a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, या a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d विच इज रिक्वायर्ड। तो एक ही थ्योरम से डेफिनेटली आपने ज़हन में रखना है। तो ये देखें एक्सपेंशंस थी जिसको रिड्यूस किया गया, बहुत बड़ी एप्लीकेशन है इनकी। इसी तरह क्वेश्चन सेकंड पे आए, 4 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन x माइनस 3y और x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z और x माइनस 3z इफ रिक्वायर्ड। आपके पास गिवन डाटा जो है वो दिस वन है, यानी कि x इक्वल टू 3yz और y माइनस z। इसी को आपने लेके चलना है और आपने वैल्यू निकालनी है इस फ्रैक्शन से। देखिए स्टेप वन इज अ फॉर्मेशन स्टेप। फॉर्मेशन स्टेप क्या है कि आपने x माइनस 3y और x प्लस 3z ये फॉर्म करना है। वो कैसे करेंगे इसको जरा गौर से सुनिएगा। गिवन डाटा लीजिएगा, x इक्वल टू 3yz और y माइनस z। अब x के साथ यहां गौर से देखिएगा प्लीज, 3y है, क्या है यहां 3y। आपने क्या करना है, x को 3y पे डिवाइड कर देना है, यानी कि ये इक्वेशन की बोथ साइड पे आपने 3y पे डिवाइड करना है, जो कि ये देखिएगा मैंने किया। x ओवर 3y, यहां ये 3y है और यहां भी 3y से। अब क्या होगा, x ओवर 3y और ये 3y इन 3y से कैंसिल होके z ओवर y माइनस z रह गया। इसे नंबर 1 रखिएगा, जहन में भी रखिएगा, मार्क करने की जरूरत नहीं। अब आ जाए सेकंड फ्रैक्शंस में, x के साथ आप गौर कीजिएगा कि 3z है। इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड को आपने 3z पे डिवाइड करना है, यानी कि x की डिनोमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स में आपने 3z डिवाइड कर लीजिएगा। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है वो मुझे हिंट देता है कि आपने इस पे डिवीजन करनी है। अब ये 3 और z से कैंसिल हो गया, यानी कि ये 3 और ये z को इससे कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये y ओवर y माइनस z आ गया। x ओवर 3y और यहाँ x ओवर 3z की वैल्यू आई। अब आपने यहाँ अप्लाई करना है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। रिमेंबर कि इन दोनों को ऐड करना है न्यूमिनेटर्स में और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में। मैं रिपीट कर रहा हूं, कंपोनेंटो ये है कि ये दोनों फ्रैक्शंस, ये दोनों रेशियो जो है वो ऐड होंगी, और डिविडेंडो ये है कि ये दोनों रेशियो डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये देखें x प्लस 3y और x माइनस 3y, कंपोनेंटो डिविडेंड। यही प्रोसेस आपने इधर भी करना है, राइट साइड पे z
प्लस y माइनस जी, एंड डिनोमिनेटर में डिविडेंडो z माइनस y इनटू, या माइनस कर लें, ब्रैकेट लगा लें, एक स्टेप बढ़ा लें, माइनस इनटू y माइनस जी। क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 1 से ग्रेटर है, 1 से ज्यादा है, तो वो ब्रैकेट लगा ली जाती है ताकि एहतियात हो, आप साइन लगाना या चेंज करना मत भूलें। यही प्रोसेस आपने सेकंड पे भी करना। x प्लस 3z, x माइनस 3z, अब y प्लस y माइनस z, अब y माइनस इनटू y माइनस। क्लियर हो गया? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करना आ गया, यकीनन आ गया होगा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा, माइनस से साइन चेंज कर लीजिएगा, z और z 2z हो जाएगा, और इधर तरह इसी तरह y माइनस y जो है वो कैंसिल होके प्लस ये आ जाएगा z माइनस माइनस प्लस। अब आपने ये फॉर्मेशन आपके पास बन गई। अब आप गौर से देखिएगा, अब इस फॉर्मेशन को चेक कीजिएगा। आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 3y और x माइनस 3y, ये देखिए मेरी फिंगर्स, क्लियर हो गया? अब आपने वैल्यू देखो किसकी फाइंड आउट करनी है, ये देखो क्या चेंजिंग नजर आ रही है आपको? यस, इसका डिनोमिनेटर ऊपर है, यानी कि ये x प्लस 3y और x माइनस 3y जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। अब इसको किस तरह, इस कंडीशन को हम फुलफिल करेंगे कि मुझे सिर्फ यही फ्रैक्शन चाहिए, यही रेशियो चाहिए, तो आप गौर कीजिएगा, आज इन्वर्टेंडो पर इन्वर्ट कहता है कि इसको इन्वर्ट कर दीजिएगा रेशियो को, तो आप इसको इन्वर्ट कर दीजिएगा, यानी कि x माइनस 3y और x प्लस 3y अप्लाई इन्वर्टेंडो, तो ये भी राइट फ्रैक्शंस या राइट रेशियो भी है, वो भी अपनी पोजीशन चेंज कर लें। अब देखें फिर x माइनस 3y और x प्लस 3y है, वो देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। सेकंड रेशियोस में है, फ्रैक्शंस में है, x प्लस 3z और x माइनस 3z है, x प्लस 3z और x माइनस 3z है। अब इन दोनों को क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये देखो इन दोनों के दरमियान ये नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब है आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करें और लेफ्ट साइड इक्वेशंस के लेफ्ट साइड पे सब्ट्रैक्ट करें, ये और ये एज अ गिवन कंडीशंस आपने सब्ट्रैक्ट कर ली। इसी की राइट साइड पे दिस वन और दिस वन आपने इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। अब इसको आपने कंटिन्यू चलते रहना होना, ये इसको साथ साथ लिखने की बजाय इसे स्ट्रेट करें ताकि टाइम सेव हो आपको ड्यूरिंग द एग्जाम। लास्ट में जरूर आपने लिखना होता है इसका सॉल्यूशन। अब देखिए 2z माइनस y अवर y, जो कि यहां से फ्रैक्शन आई, 2y माइनस z अवर z, जो कि ये फ्रैक्शंस मौजूद है आपके पास। अब फ्रैक्शंस को ब्रेक करने के लिए इनका एलसीएम लीजिएगा, फंक्शन नेगेटिव है, y और z दोनों डिफरेंट है, एलसीएम आ गया, y से कैंसिल हो गया, z को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, माइनस z से कैंसिल हो गया, y को 2y माइनस z से मल्टीप्लाई करें, जो कि बाय नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी आपको, इनको मल्टीप्लाई करें, z इंटू 2z स्क्वायर एंड z इंटू y माइनस yz, सिमिलरली माइनस 2y प्लस yz। अब माइनस yz और प्लस yz कैंसिल हो गए, इनटू में 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर में 2 कॉमन ले लीजिएगा, अब 2 कॉमन ले लें, इनटू z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और yz। ये आपके पास वो रिक्वायर्ड है जो कि उन्होंने कहा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन। तो यही स्टेप्स आपने करने हैं, इससे अगला नहीं करना कि इस पे आप फॉर्मूला ना लगाएं। तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो या थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शनल्स की बहुत बड़ी एप्लीकेशन, ये बहुत ज्यादा चीजों को, एक तो आपने उसको एक्सपेंशंस को आपने रिड्यूस करना है, और सेकंड जो है आपको वैल्यूज भी मिल सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही का 5th पार्ट, PA प्लस QB रेशियो PA माइनस QB इक्वल टू PC प्लस QB रेशियो PC माइनस QB। रेशियो को डिवीजन्स में कन्वर्ट कर दें,
इस पे अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कीजिएगा कि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ऐड और इसी तरह ये सब्ट्रैक्शन, फिर डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ऐड और डिविडेंडो में ये दोनों सब्ट्रैक्ट। प्लस से साइन नहीं चेंज करना आपने, नेगेटिव से साइन चेंज कर दें। दोनों यही ऑपरेशन जो है वो इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड पे कीजिए। इसमें आप देखें क्यू डी प्लस माइनस से कैंसिल और डिनोमिनेटर में क्यू डी सेव रहेगा और पी ए कैंसिल हो जाएगा। यही प्रोसेस यहाँ क्यू डी से कैंसिल हो जाएगा और पी सी से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 2pa अवर 2qb और 2pc अवर 2qd। अब 2 और p इनसे कैंसिल कर दीजिएगा या एम्प्लाइज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई में और ये इससे कैंसिल हो गया। तो a ओवर b इक्वल टू c ओवर d या a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 7, एक और एप्लीकेशन इन लॉस की, इन थ्योरम्स की। x आपने फाइंड आउट करना है। नंबर 7 पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 2 प्लस और इन दोनों के दरमियान माइनस इक्वल टू 2। कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कीजिएगा। जो भी कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कीजिएगा तो ये दोनों प्लस में रख लें और डिनोमिनेटर्स में डिविडेंडोस में जब आएंगे तो इन दोनों के दरमियान जो है वो नेगेटिव साइन, और यही काम आपने राइट हैंड साइड पे भी करना है। अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो अंडरस्टूड है, तो 2 प्लस 1 अवर 2 माइनस 1। प्लस और माइनस को ब्रैकेट से बाहर लेके आए, प्लस से ब्रैकेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नेगेटिव साइन से ये नेगेटिव ये प्लस हो गया। अब देखें इसमें से कौन कौन सा सिंप्लीफाई हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये प्लस और माइनस का, इसको इससे कैंसिल कर दीजिएगा तो 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट और ये दोनों सेम रह जाएंगे और ऑपोजिट जो है ये माइनस और ये प्लस, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। नाउ 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 से कैंसिल कर दें और एक ही स्क्वायर रूट निकालें बिकॉज ए स्क्वायर रूट अवर बी स्क्वायर रूट इक्वल टू बाय द लॉ ऑफ इंडेक्स ए बी होल स्क्वायर रूट। इसे इसमें ले आए, टेकिंग स्क्वायर कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 3 स्क्वायर दैट्स 9, क्रॉस में ले जाएं 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 9x माइनस 18, 9x को लेफ्ट साइड पे साइन चेंज कर दें और प्लस 2 को राइट साइड पे ले जाएं, माइनस 8x इक्वल टू माइनस 20, माइनस माइनस से कैंसिल कीजिएगा, 8 को डिवाइड कर दीजिएगा। नाउ 20 ओवर 8 आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, इससे 4 से 4 5 ओवर 4। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, that's a 2 taking square root both side plus minus under root 5 over 2। अब बात यही नहीं खत्म हुई, अब आपके लिए थोड़ा सा वर्किंग है। आप इसी में इक्वेशंस को जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आप पुट करके देखिएगा कि कहीं ये एक्सट्रीमनेस तो नहीं निकल रही। ये वर्किंग आपके जिम्मे। कमेंट्स के लिए मुंतजिर, वीडियो के लाइक कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।